Hello guys, good morning. I will teach you character of a happy life composed by Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton. This is poetry. So firstly, look at this book. About the poet, Sir Henry Wotton was a famous scholar and ascetic of his time. अपने समय का बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और ये क्वींस कॉलेज ऑफ यानी वेंचेस्टर इन द क्वींस कॉलेज ऑफ ऑक्सफोर्ड में शिक्षा ग्रहण किया था इन्होंने। और इनका जब मिशन डिसिप्लिनिस्टिक मिशंस जो चला फ्रॉम 1604 टू 1624, फ्रॉम 1624 to 1639, Sir Wotton was the provost of Eton. He is still known for his poems on his mistress, Queen of Bohemia, and character of a happy life. So here is character of a happy life. You will have to study. So about the poem, look at. This poem gives us the qualities of happy man. एक खुशी आदमी का गुण बताता है कि किस तरह से खुश मिजाज आदमी की क्वालिटी है। द पोइट सेज दैट अ हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल। कवि कहता है कि एक प्रसन्न आदमी ईमानदार और सत्यवादी होता है। ही हैज़ फुल कंट्रोल ओवर हिज पैशंस। वह पूरी तरह से अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है, अपने संवेग पर काबू रखता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। वह मृत्यु से नहीं डरता है। ही इज़ नॉट डिस्टर्ब बाय एनी फियर और फेवर। वह किसी डर किसी को बांटता नहीं है। ही इज़ फ्री फ्रॉम र्यूमर्स। वह र्यूमर से आज़ाद होता। अफवाहें उनको कुछ भी नहीं करती हैं। ही फॉलोज द वॉइस ऑफ हिज ओन कंसियंस एंड नथिंग एल्स। वह सच्चाई से कभी घबराता नहीं है। उसके आवाज़ में हमेशा सच्चाई दिखती है, सच्चाई का ही फॉलो करता है। ही डिसलाइक्स फॉल्स फ्लैटरी। वह धोखेबाज को नापसंद करता है। ही इज़ नेवर जेलस ऑफ अदर्स। वह कभी भी किसी दूसरे से जलता नहीं है। ही इज़ अ गॉड फियरिंग पर्सन। भगवान से डरता है, डरने वाला आदमी है। हु रिमेंबर्स हिम। वह हमेशा उसे याद करता है डे एंड नाइट, दिन और रात को। अर्थात भगवान को वह हमेशा याद करता है रात दिन। ही रीड्स गुड बुक्स एंड कीप्स गुड फ्रेंड्स। वह हमेशा अच्छी किताबें और अच्छे दोस्तों का सहारा लेता है। ही डज नॉट केयर फॉर राइज एंड फॉल इन लाइफ। वह कभी उठने और गिरने का परवाह नहीं करता अपने जीवन में। ही इज़ रिच इन हार्ट एंड इज़ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। वह हमेशा हृदय तक पहुंचता है। भगवान स्वयं उसके हृदय तक अपने आप पहुंचते हैं। सो look at this poem. Some lines I will teach you. How happy is he born or taught that seventh not on the how happy is he born or taught that seventh not another's will, whose armors is his honest thought and simple truth is most skill. जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है
जो दूसरों की इच्छा से करते हैं। ईमानदारी का एकमात्र कश है, सरल ये सर्वोत्तम गुण है। Whose passions not his masters are, जिसके उसके मालिक नहीं होती हैं। Whose soul is prepared for death, जिसका हृदय जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तत्पर रहता है। Content with fear of princely love और vulgar breath, वह सांस्कृतिक चिंताओं से परेशान नहीं रहता है। वह न तो राजा की कृपा की इच्छा करता है और न साधारण लोगों की आलोचना की निंदा करता है। नेक्स्ट लाइन, दिस इज लाइन्स आई विल send you this book. Firstly, teach. Who hath his life from rumors he freed, whose conscience is his strong retreat, whose stead can neither flatters he nor ruin make operate. उनका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, उसकी अंतरात्मा ही उसका दृढ़ शरण स्थल है, दृढ़ शरण स्थल है। वह अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार ही कार्य करता है। वह अन्य लोगों की चापलूसी से प्रभावित नहीं होता है। उनका विनाश करने वालों का महान नहीं बना सकता है। This lines next. Whose non whom chance doth raise, nor voice, who never understood how deepest bonds are given with, is nor rules of state but rules of good. Who enemies, none whom, ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति नहीं का, नॉर वाइज, जिसने संयोग से प्रगति की है, वह यह कभी नहीं समझता है कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। अर्थात झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता है। उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। नेक्स्ट फिफ्थ पैराग्राफ. Who God doth let and early pray more of his grace than gives to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. Who God doth, वह प्रातः तथा साय मतलब शाम को ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा के प्राप्ति के लिए करता है। वह किसी फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है। वह अपना दिन किसी अच्छी पुस्तकों के पढ़ने या मित्र के साथ बिताता है। With a well chosen book or friends. Next, this lines. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall. Lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. ऐसा व्यक्ति गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। उसे ना तो ऊंचा उठने की आशा होती है और ना गिरने का भय रहता है। Of hope to rise और fear to fail. चाहे वह सांस्कृतिक संपत्ति का स्वामी न हो, लेकिन वह अपने मन का स्वामी है। उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, अर्थात उसके पास संतोष धन होता है। So please read it and understand it. I will send
question answer next day this chapter. Have a nice day. Okay, thank you.